हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट्स क्या होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर और जो जीसीपी में प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं उसकी हायरार्की क्या होती है। जैसे ही आप जीसीपी पे लॉगिन करते हो तो अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर रहेंगे, पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन आएगा और जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो सब दिखेगा। ये प्रोजेक्ट्स बनते कैसे, पहले उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं MS पेंट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हो जीसीपी पे, सपोज ये आपका अकाउंट है, फिर इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, जैसे आपका कोई डोमेन है abc.com, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले लेता हूं, या फिर हाँ, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास कोई डोमेन नहीं है इसलिए मैंने इसको रजिस्टर नहीं किया है। आप अपने प्रोजेक्ट्स जो है बिना ऑर्गेनाइजेशन के भी बना सकते हो। इसके बाद आता है फोल्डर स्ट्रक्चर। जब आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आप बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक सेकेंड, जब आप प्रोजेक्ट में जाते हो, ऑल में जाते हो, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे बताता है कि आपका बिलिंग अकाउंट क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को असाइन करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आप अपने प्रोजेक्ट को असाइन करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके पहले अगर मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये मान लो आपकी कंपनी का पोर्टल है, आई मीन डोमेन है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। इसके बाद आप फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो। फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मान लो आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट्स की जरूरत है, जैसे डेव हो गया, क्यूए हो गया, यूविटी हो गया, प्रॉड, ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर आप बनाते हो। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया डेव, क्यूए, यूएटी और प्रॉड। ऐसे इन्वायरमेंट अगर हमें बनाने हैं तो आप इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो। फोल्डर स्ट्रक्चर के बाद क्या आता है, आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। डेव के लिए मान लो आपके पास 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आप 2 प्रोजेक्ट बना लो, या फिर आपको डेव के लिए एक ही प्रोजेक्ट चाहिए तो आप एक प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे बना लिया। क्यूए के लिए आपको 2 प्रोजेक्ट चाहिए तो आपने 2 प्रोजेक्ट बना लिया। यूएटी के लिए आपको 2 प्रोजेक्ट चाहिए तो आपने 2 प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोडक्शन के लिए आपको 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहिए तो आपने ऐसे बना लिया, और इनका कम्युनिकेशन ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जीसीपी में। जैसे एज्योर में आप रिसोर्स ग्रुप बनाते हो तो सारे रिसोर्स आपके स्पेसिफिक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट होते हैं। उसी तरीके से जीसीपी में पहले ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर फोल्डर स्ट्रक्चर आता है, इसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं। जिस प्रोजेक्ट में फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी रिसोर्स प्रोविजन करना चाहते हो एक एक प्रोजेक्ट में, सारे रिसोर्सेज आपके एक प्रोजेक्ट में प्रोविजन होंगे। तो ऐसे ही, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको, सॉरी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आप क्रिएट, आई मीन रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में। तो कहने का सेंस यही है कि जब भी आप, और यहाँ पे आकर करके देख लो, एक प्रोजेक्ट आपका टेस्ट है, इसके अंदर आपने कंप्यूट इंजन या फिर ऐप इंजन या स्टोरेज बकेट ऐसे आपने क्रिएट किया है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने जीसीपी में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अटैच करने के लिए आपको एक बिलिंग अकाउंट की भी जरूरत रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसको बिलिंग अकाउंट से अटैच नहीं किया, तो आपको बिल, आपके रिसोर्सेज प्रोविजन होंगे ही नहीं जब तक आप बिलिंग अकाउंट से इसको अटैच नहीं करोगे। तो मेरे केस में क्या है कि अगर मैं बिलिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेरे पास मल्टीपल बिलिंग अकाउंट्स अवेलेबल हैं। मैनेज बिलिंग अकाउंट्स में आता हूँ मैं,
तो यहाँ पे देखो डेवऑप्स हैंगआउट बिलिंग और एमएस लैब दिसंबर 2024, ये बिलिंग अकाउंट है। इसमें देखो लास्ट 30 डेज में मेरे कुछ चार्जेस भी आए हैं जिसको मैंने पे किया हुआ है। और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको बिलिंग अकाउंट नया क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, न्यू अकाउंट क्रिएट करो और यहाँ पे आप दे दो माई डेमो बिलिंग अकाउंट 2025। इसके बाद इसको कर दो कंटिन्यू। क्रिएट करने के बाद आपसे ये कुछ अमाउंट डिडक्ट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि नया अकाउंट जैसे ही आप बिलिंग अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको बोलेगा कि आप इसमें कुछ, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, जो अकाउंट यूज हो रहा है उसी कार्ड को मैं कंटिन्यू करता हूँ और ये 2 रुपए मेरा माइनस करेगा वेरीफाई करने के बाद। ये कुछ इस तरीके से 2 रुपए डिडक्शन करेगा वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ से मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो इसके बाद यहाँ पे मेरा बिलिंग अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू नहीं आया जीसीपी की तरफ से, अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुड नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू चल रहा है जीसीपी की साइड से, तो हम क्या करेंगे, हम नया अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। हमारे पास जो अकाउंट है बिलिंग, उसी को हम अटैच करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ में। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से नया क्रिएट कर लेता हूँ, माई डेमो प्रोजेक्ट 2025। और ये बिलिंग अकाउंट कौन सा रहेगा मेरा, तो यहाँ पे मैं ये वाला बिलिंग अकाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी अटैच्ड है। मैं क्या करता हूँ, डेवऑप्स हैंगआउट बिलिंग अकाउंट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये देखिए नहीं है मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए यहाँ से मैं कुछ चूज नहीं कर रहा हूँ। आप बिना विदाउट ऑर्गेनाइजेशन के आप यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका, ये देखिए 2025 प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा तो जो भी रिसोर्स मैं प्रोविजन करना चाहूंगा वो रिसोर्सेज अब मैं प्रोविजन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट मेरे बिलिंग अकाउंट से अटैच्ड है। तो अगर मैं कंप्यूट में जाकर के वर्चुअल मशीन इंस्टेंस अगर क्रिएट करना चाहूंगा तो यहाँ पे मुझे एपीआई इनेबल करने के लिए पहले बोलेगा। तो जो भी रिसोर्स मैं प्रोविजन करता हूँ जीसीपी में, सब रिसोर्सेज के लिए पहले तो आपको एपीआई इनेबल करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट आएगा, डैशबोर्ड आएगा वर्चुअल मशीन इंस्टेंस क्रिएशन वाला। तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। और ये एपीआई मेरा इनेबल हो चुका है, ठीक है। एपीआई इनेबल हो चुका है, तो इस तरीके से डैशबोर्ड मेरा दिख रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेटवर्क में जाता हूँ। अगर मैं वीपीसी नेटवर्क्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मुझे मिलता है जिसमें 42 सबनेट्स हैं, मतलब कि 42 रीजन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये जितने भी, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको वीपीसी अलग क्रिएट करके और जितने भी जीसीपी में रीजन्स हैं उन सब में सबनेट्स क्रिएट हो जाएगा। एक एक सबनेट हर एक रीजन में क्रिएट होगा। जैसे ये साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका साउथ 1, एशिया ईस्ट 1, एशिया ईस्ट 2, ऐसे करके हर एक रीजन में एक एक सबनेट आपको असाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप डिफ़ॉल्ट वीपीसी यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर आप अपना खुद का वीपीसी क्रिएट करना चाहते हो तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइप करेंगे एंड देन कंफर्म करने के लिए, अच्छा ये मुझे ये टाइप करना है, अच्छा डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग करेक्ट करनी थी, ठीक है। मेरा वीपीसी डिलीट हो चुका है। अगर मुझे मेरा वीपीसी क्रिएट करना है और सारे रिसोर्सेज मैं कहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ वो मुझे चूज करना पड़ेगा। तो एक बार मेरा वीपीसी डिलीट हो जाए तो फिर मैं अपना खुद का वीपीसी, कस्टम वीपीसी क्रिएट करूंगा। जो ग्लोबल जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी होते हैं हर एक रीजन के लिए अवेलेबल होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी रीजन को ऐसे ही यूज़ करूं,
मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक रीजन को यूज़ करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग और अपने वीपीसी के अकॉर्डिंग। तो मैं मोस्टली यूएस सेंट्रल वन यूज़ करूँगा। ठीक है, वीपीसी हमारा डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना खुद का वीपीसी बनाऊंगा और वीपीसी का नाम देता हूँ डेमो वीपीसी। एम टी यू वैल्यू मेरी 1460 रहेगी। इसको मैं ऑटोमेटिक नहीं करूंगा। अगर ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये देखो सारे रीजन्स में मेरे वीपीसी क्रिएट हो जाएंगे, सारे सबनेट्स। तो मैं इसको कस्टम बनाना चाहता हूँ। कस्टम बनाने के लिए आपको सबनेट वन, या फिर आप इसको सबनेट वन को एक्सपेंड करो। यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा डेमो सबनेट यूएस सेंट्रल वन। ठीक है, और रीजन यहाँ से आप चूज कर लो। एशिया है ये, यूएस आ गया, यूएस सेंट्रल वन। ठीक है, और यहाँ पे आप रेंज दे दो 10.0.0.0/24। एक ये हो गया। सॉरी, यहाँ से मैं यूएस सेंट्रल वन, इसको नाम मैं थोड़ा अलग दूंगा, यूएस सेंट्रल वन। और इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, और एक और सबनेट ऐड करूँगा। सबनेट का नाम यहाँ पे दूंगा सबनेट टू। रीजन मेरा सेम रहेगा बट सबनेट मेरा डिफरेंट रहेगा। यूएस सेंट्रल वन, रेंज रहेगी 10.0.0.1.0/24। यहाँ पे दो सबनेट हमारे पास हैं। एक ये है, डन कर दिया, इसको भी हमने डन कर दिया। और इसके बाद मैं सिक्योरिटी फायरवॉल रूल्स अटैच करना चाहता हूँ। अभी तो मैं कोई भी फायरवॉल रूल अटैच नहीं करूँगा। अगर आपको फायरवॉल रूल अटैच करना है तो इसको हम सेपरेटली क्रिएट करेंगे। और ये जितने भी राउटिंग वगैरह है ये सब रीजनल रहेगा, ग्लोबल आप जो भी चूज़ करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ से मैं अपना कर रहा हूँ वीपीसी क्रिएट। और जो भी लैब होगा आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट या फिर जो मैं कस्टम वीपीसी बना रहा हूँ इसका यूज़ कर सकते हो। जब तक ये बन रहा है तब तक मैं एक फायरवॉल रूल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास फायरवॉल रूल और पॉलिसी दो चीज़ होती हैं, तो इसमें डिफरेंस हम वीपीसी के सेक्शन में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं एक फायरवॉल रूल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ डेमो फायरवॉल रूल वन। और नेटवर्क कौन सा रहेगा मेरा, डेमो वीपीसी। और टारगेट्स क्या रहेगा, ऑल इंस्टेंस इन दिस नेटवर्क। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, 0/0/0 कर देता हूँ। सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल टीसीपी, सारे पोर्ट को अभी के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। और यहाँ से कर दे रहा हूँ क्रिएट। तो मेरा वीपीसी बन चुका है, मेरा फायरवॉल रूल बन चुका है। तो इसको आने वाले लैब में हम इसको टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक दूसरी चीज़, ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो, तो अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो console.cloud.google.com पे जाओ। जो ईमेल एड्रेस आपको यूज़ करना है, सपोज मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, इस ईमेल एड्रेस को आप यूज़ करोगे। सॉरी, आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस देना है। पासवर्ड अगर देना रहा तो मैं आई थिंक पासवर्ड, ठीक है, मैं दूसरा अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। दूसरा अकाउंट मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक दूसरा अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन आ गया।
और इस तरीके से आप अपने गूगल क्लाउड कंसोल पे आ जाओगे। इसके बाद ये पूछेगा कि आपको फ्री टियर चाहिए, तो फ्री टियर पे क्लिक करके आपको क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स देने रहेंगे, आपके पोस्टल एड्रेस वगैरह देने रहेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ये अकाउंट आपको 90 डेज के लिए क्रेडिट मिलेगा जो फ्री यूज में रहेगा। इसके लिए कोई बिलिंग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का लैब, जिसमें हमने सीखा कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं और फायरवॉल रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं। और फायरवॉल और वीपीसी में हम बहुत कुछ सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखे, अभी तक हमने सीखा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।